दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहले देखो, राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियां देने में राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बताया है। 2 दिन चले सरकार के चिंतन शिविर में कार्मिक विभाग के प्रेजेंटेशन में बताया गया कि अब तक 1,41,738 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है और 30,944 पदों के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। वहीं 1919 पदों के लिए इंटरव्यू किए जाने हैं। 9,955 पदों के लिए परीक्षाएं करवाई जा चुकी है। और श्रीगंगानगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, अस्थायी कर्मचारी बनाने की मांग, कहा कि वेतन भी बढ़ाओ। श्रीगंगानगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर रोष जताया और इन कर्मियों का कहना था कि इन्हें अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए। ये भी कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी काफी कम है, कर्मचारियों को अस्थायी वेतन दिया जाए। अस्थायी कर्मचारी बनने तक उन्हें न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के सीता स्वामी के नेतृत्व में संगठन के सदस्य काफी देर तक कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी करते रहे और रोष व्यक्त करते रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों की देखभाल समेत कई काम करने पड़ते हैं, ऐसे में उन्हें दिया जाने वाला वेतनमान काफी कम है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा का सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार, कहा कि अधिकारियों नेताओं को क्लीन चिट देने से निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पेपर लीक मामले में अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट देने के बयान का बीजेपी ने विरोध शुरू किया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट देकर बड़ा अपराध किया है। सीएम के इस बयान के बाद पुलिस एवं अन्य जांच एजेंसियां अधिकारियों एवं नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर पाएगी, जबकि माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष डीपी जारोली को पेपर लीक प्रकरण के बाद से उनके पद से मुक्त किया गया था। सामाजिक सुरक्षा को विरोध बनाएंगे चुनावी दाव, कैबिनेट से पास राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट प्रस्ताव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर हवा देना शुरू कर चुके हैं, जहां पर गहलोत ने चिंतन शिविर के आखिरी दिन केंद्र सरकार से पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने की अपील करते हुए कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा जाएगा। वहीं चिंतन शिविर में गहलोत कैबिनेट ने केंद्र सरकार से इस मांग पर एक प्रस्ताव भी पारित किया है। वहीं इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि कानून व्यवस्था में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है और आगे भी बना रहेगा। राजस्थान में केजरीवाल की बढ़त रोकने के लिए गहलोत फील्ड में उतरेंगे। पंजाब से सटे जिलों के लिए बनाया प्लान राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए प्लान तैयार किया है। प्रदेश कांग्रेस ने नहरी क्षेत्र पर फोकस किया है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम किए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत 19 जनवरी को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पहुंचेंगे और 20 जनवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर जनता की नब्ज टटोलेंगे। राजस्थान में बार क्लबों को रात 12 बजे से पहले बंद करना होगा। सीएम गहलोत ने बार क्लब और रेस्टोरेंट के देर रात तक खुले रहने पर चिंता जताई। सीएम ने यह फैसला सरकार के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में किया है। मुख्यमंत्री ने 12 बजे से पहले देर रात तक खुले रहने वाले क्लब, बार, रेस्टोरेंट को बंद करने का निर्णय किया है। गहलोत ने कहा कि हर गली में क्लब और बार खुल गए हैं और आगे हम सोचेंगे कि इसे कैसे रेगुलेट किया जाए। झुंझुनू में राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर कॉलेज के स्टूडेंट्स का संघर्ष जारी। नवलगढ़ के मोरारा राजकीय कॉलेज के स्टूडेंट्स ने राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर शपथ दिलाई गई। और राजस्थान युवा समिति सदस्य विशाल सोलंकी ने बताया कि आज के युवा हिंदी का प्रयोग भी ज्यादा करते हैं, मारवाड़ी भाषा का प्रयोग बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहीं दूसरे राज्य में वहां की अपनी भाषा का प्रयोग किया जाता है और हम भी बहुत जल्द एक बड़ी संख्या में राजस्थान सरकार को चेताने का कार्य करेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने एक बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक समाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। सूचना आयुक्त की नियुक्ति इसका प्रमाण है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आज तक अल्पसंख्यक समाज को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का काम किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज का 95% वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता है। जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुरू, ना घरों से उठा कचरा और ना ही शहर में लगा झाड़ू। जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों में तो प्रशासन को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। बीकानेर में राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल का विशेष चौकी अभियान ऑपरेशन सर्द हवा 21 या 28 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान बीएसएफ के अधिकारी भी सीमा पर स्थित चौकियों में जवानों के साथ रहेंगे। हर साल सर्दियों में बीएसएफ की ओर से अलर्ट के लिहाज से ऑपरेशन सर्द चलाया जाता है और जिसके तहत सीमा पर विशेष रूप से चौकसी और निगरानी के लिए अधिकारी भी सीमा चौकियों पर जवानों के साथ रहते हैं। विप्र कल्याण बोर्ड के राज्य मंत्री महेश जोशी पहली बार पाली आए और शहर के सर्किट हाउस में भाजपा युवा नेता रणवीर सिंह राजपुरोहित धर्मधारी के नेतृत्व में विप्र समाज ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सोजत क्षेत्र के रूपबास गांव के कुलदीप सिंह राजपुरोहित की 2 दिन पूर्व सोजत से अपहरण कर हत्या कर दी गई
और इसके बाद जैतारण थाने के निमोल इलाके में शवों को ठिकाने लगा दिया गया। आरोप लगाया कि पुलिस मामले में लापरवाही कर रही है। अगर शिवपुरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पहले कार्रवाई की होती तो हत्या नहीं होती, और इसको लेकर आज पुरोहित समाज में रोष है। और राजस्थान में दिसंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में लग रही। प्रदेश में 18 दिनों तक चली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पदयात्रा के बाद कांग्रेस संगठन भी सक्रिय हो चुका है। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी बने सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पद संभालते ही प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से रिक्त पड़े संगठनों के पदों पर नियुक्तियां करवाने प्रारंभ कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में बीएड बीएसटीसी के अभ्यर्थी कर पाएंगे आवेदन। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट 2022 पास कर चुके बीएड और बीएसटीसी के अंतिम वर्ष में अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में इनके आवेदन पत्र स्वीकार करने के आदेश दिए हैं। और इसके साथ ही कोर्ट ने शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुरेश बंसल की एकल पीठ ने आदेश प्रदीप चौधरी एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 16 फरवरी को तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 48,000 पदों पर भर्ती निकाली है। पीलीबंगा में सचिन पायलट ने एक जनसभा की जिसमें किसानों और पेपर लीक का मामला उठाया गया। इसे लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य ने अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला और कहा कि जो लोग अपने आप को नेता कहते हैं राजस्थान के अंदर 30 सीटें लेकर आए और उसके ऊपर आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और डंडे खाने वाले लोग मुंह देख रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आज मुझे बहुत दर्द होता है कि नीट की सारी परीक्षाएं रद्द हो रही है, युवाओं का करियर प्रभावित हो रहा और हमारे किसान भाई इतने दुखी हैं, बड़ी मुश्किल से ब्याज लेकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और कोचिंग सेंटरों के अंदर 70-70 हजार रुपये फीस देते हैं। जब परीक्षा देने जाते हैं तो कहते हैं कि पर्चा लीक हो गया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के समापन के मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विशेष तौर पर राजस्थान के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया। सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी ने राजस्थान के पार्टी नेताओं को साफ कहा कि सिर्फ अशोक गहलोत सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से राजस्थान में सरकार नहीं आएगी और इसलिए राजस्थान में बीजेपी नेताओं को एकजुट होकर मेहनत करके कमल खिलाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि पिछली बार हम अति आत्मविश्वास के कारण इन राज्यों में चुनाव हार गए थे और हमें इस बार अति आत्मविश्वास से बचना होगा। लोगों के बीच रहकर साथ मिलकर सभी को मेहनत करनी होगी। कोचिंग सेंटर्स पर सख्त हुई राजस्थान सरकार, गठित होगी कोचिंग निगरानी समिति। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयुक्त अधीन सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में कोचिंग सेंटर्स माफिया पर राजस्थान सरकार अब एक्शन के मोड में आ चुकी है। पेपर लीक के आरोपी भूपेंद्र सारन और सुरेश ढाका के कोचिंग सेंटरों को ध्वस्त करने के बाद राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। शिक्षा विभाग ने कहा कि अधिकारियों के साथ अभिभावक और डॉक्टर्स की टीम लगातार कोचिंग सेंटर्स की निगरानी करेगी।